तो आपका स्वागत है मम्मी दलाडले चैनल में। बिना देरी करते हुए जो भी बंदा देख रहा है इस वीडियो को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, यंग हो, ओल्ड हो, जिस भी कैटेगरी में जो भी बंदा देख रहा है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इसमें एंटरटेनमेंट के मकसद से नहीं आए हो। इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट का मकसद नहीं है, या कोई बंदा एंटरटेनमेंट, कॉमेडी या फिर लव शब्द के चक्कर में इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वीडियो को बंद करके जा सकता है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक डार्केस्ट साइड के बारे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारे लॉकडाउन के 3 पार्ट जो है वो सक्सेसफुली हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके परिवार को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट की सहायता, गवर्नमेंट की मदद कीजिए इस लॉकडाउन को कायम करने के लिए, और अपने घर में रहिए क्योंकि कोई चारा नहीं है घर में रहने के अलावा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। जितना हो सके आप घर में रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, जो पी सकते हैं वो पीजिए। दारू पीनी बातें करती, जिससे आप जो है हाइड्रेटेड बने रहे, ठीक है। फ्रूट्स है, वाटरमेलन खाइए, लेमन जूस पीजिए, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अब अपने क्या बोलते हैं आपका टॉपिक की तरफ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो जो है 34.33%। अब यंग जनरेशन का मतलब मेरा जो है किस एज ग्रुप से है, मतलब कि 15 से लेकर 24 साल के जो एज है वो इंडिया में जो है वो 34.33% है उसकी कॉम्पोजिशन। और जो ये हैरेसमेंट के जो ये केसेस हो रहे हैं उनमें क्या एज ग्रुप है, क्या परसेंटेज है एज ग्रुप की, वो चीज़ भी बताई गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं एज ग्रुप की क्या परसेंटेज है, ठीक है। 15% जो एजेस है वो 12 से लेकर 17 साल तक है, ठीक है। और 54% जो है उसमें क्या आते हैं 18 से लेकर 34 एज के बंदे, ठीक है। और 28% बंदे आते हैं 35 से लेकर 64 तक। और 3% एक ऐसी एज है जो रेयर है, जो कि 65 प्लस है, जो कि जिसमें जो है कॉम्पोजिशन कम है। अब देखो इसमें क्या है, 54% एज है 18 से लेकर 34 एज में, मानते हैं ये बात हम, ठीक है। ये जो है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये जो थी ये मैंने रिसर्च करी है, जो भी आप सोर्स लगा सकते हो उससे, ठीक है। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो जो है मैंने खुद तैयार करी है, खुद क्रिएट करी है वो चीज़, उस चीज़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने जो है इनको जो है 5 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहली बात होगी एनवायरनमेंट, दूसरी थिंकिंग, तीसरी कॉन्शियस थॉट, चौथी सबकॉन्शियस थॉट यानी कि परमानेंट थॉट, और बाद में आता है हमारा रिजल्ट। देखा जाए तो एनवायरनमेंट की बात करते हैं पहले। बॉलीवुड मूवीज हर कोई देखता है, हमें पता है, ठीक है। अब आपकी मूवी आई थी कबीर सिंह, उसने कमाई भी अच्छी करी थी और व्यूज़ भी इस पर ज़्यादा ही आए थे, व्यू भी ज़्यादा करा था, लोगों ने बहुत पसंद करा उस मूवी को, ठीक है। और उस मूवी में एक ऐसा सीन है, बहुत घटिया सीन है, मुझे एक रत्ती भर भी उसमें जो है वो नहीं लगा, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। अब 1% एक ऐसा सीन है उसमें, अगर कोई एक बंदा, मात्र एक बंदा भी ना उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाए और वो अगर इस मूवी को रिकमेंड कर दे आगे, और उधर से भी जो है कोई बंदे इन्फ्लुएंस हो जाए, तो भाई हमारा इंडिया जा रहा है बर्बादी में, ठीक है। ऐसे ही होगी आपकी कौन सी मूवी होगी आपकी, याद आ रही, याद, बाहुबली द बिगिनिंग, उसमें भी एक ऐसा सीन है, ठीक है। यार तुमने ये गन डालना जरूरी है नहीं, तुम बाहुबली वैसे अच्छी मूवी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर यार वो वाला सीन क्यों डाला? ऐसे सीन डालने जरूरी है कि वैसे सीन डालना जरूरी है? क्यों दिखाते हो, क्यों तुम लोगों की जो ब्रेन में या माइंड में ऐसी चीजें डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत डालो यार, मत डालो, समझो बात को, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात आती है हमारे फ्रेंड सर्कल अगर हमारा अच्छा है तो बढ़िया बात है। वैसे रेयर ही बंदे होते जिनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। अगर जिनका नहीं होता, नहीं है, और वो अपने दोस्तों को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो दूर रहो भाई, ज़्यादा मत बोलो। और अपने फ्रेंड सर्कल जो आप चुनो,
अगर आप किसी नए स्कूल में जाने वाले हो, कॉलेज जाने वाले हो, तो इस बात को ध्यान लगा के अपने फ्रेंड सर्कल जो है अच्छा बनाओ, ठीक है। ये बताना क्योंकि ज़रूरी है। मैं भाषण नहीं दे रहा वैसे, क्योंकि भाषण नहीं दे रहा वैसे, मैं भाषण नहीं दे रहा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो है एक बेहतर इंसान बनो, इस कैटेगरी में मत आओ, ठीक है। मेरा बस इतना मकसद है। अगली बात आती है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और साथी भी कह सकते हैं इसको हम। इसका नाम है सोशल मीडिया, जो कि एक साथी के तौर पर भी हमारी मदद करता है और एक दुश्मन के तौर पर भी हमारी मदद करता है। तो वो आपका मोटिव है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे आप इस पे विश्वास करते हो, ठीक है। ये हो गई। तो आपको जो है बॉलीवुड मूवी देखनी है अगर, तो आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो भी मूवी, कोई बॉलीवुड मूवी देखने जाओ, कोई ऐसा अनाप शनाप जो आप ट्रेलर देख के जाओ, जिससे आपको पता चल जाएगा वो मूवी कैसी है, ठीक है। आप देखो मत, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। आप पहले ट्रेलर देख के जाओ, उसके ट्रेलर में क्या है, उसके ट्रेलर में क्या चीज़ है, ठीक है, और वो कैसी बनी है मूवी, ठीक है। वो आपको ट्रेलर से पता चल जाएगा। जैसे कि मर्दानी 2 और पंगा सबसे बढ़िया मूवी है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसी मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी कौन सी थी, कौन सी कह सकते हैं हम, सूर्य, कौन सी थी, दंगल। हाँ, दंगल भी देखने जा सकते हो, दंगल भी अच्छी मूवी है ना। तो ऐसी मूवी का पहले ट्रेलर देखो, उसके बाद ही जाओ मूवी देखने, जिससे आपको पता जाएगा मूवी कैसी है, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको दूर नहीं होना तो उनसे थोड़ी दूर, अगर आपको उनसे दोस्ती नहीं तोड़नी तो आप जो है थोड़ी दूरी बना कर रखो उनसे। और सोशल मीडिया का अगर आप कंजप्शन करना है तो अच्छी चीज़ें लो, बुरी चीज़ें मत लो या कम कर दो, ठीक है। लेनी नहीं है तो कम कर दो यार, बिल्कुल कम कर दो, ठीक है। अब बात आती है हमारी थिंकिंग की। थिंकिंग, अब जैसे जैसे हम, हमारा जो ये चीज़ें जो है, अब जैसे जैसे हम इस चीज़ के बारे में बातें करने लग जाएंगे, ठीक है। अब कोई होती है ना ग्रुप में, वैसी चीज़ें बातें होती है, या लड़के हो तो तुम लड़के हो तो लड़कियों के पीछे पीछे बातें होगी, लड़की है कोई तो लड़कों के पीछे बातें होगी, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल वैसा है तो आपकी बातें होना ऑब्वियस है। तो यही जड़ है, अगर हम इसको काट देंगे तो आगे थिंकिंग जो है हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। अब वो उस चीज़ के बारे में हम सोचते रहेंगे, ठीक है। अब किसी ने कोई चीज़ बोल दी और हमारे यहाँ पर टक हो गई, ठीक है, टक हो गई। अब क्या होगा, हम उस चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे। अब हम जो है उस चीज़ को कॉन्शियसली सोच रहे हैं, एकदम ध्यान से सोच रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, अब उधर क्या होगा, उसने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो एक बॉलीवुड मूवी आई, अगर आपने कबीर सिंह देखी, ठीक है। कबीर सिंह अगर आपने देखी, ठीक है, उसमें बोला सीन था, अगर कोई बंदा उस चीज़ को लेकर इतनी बार सोचने लग जाए, बहुत गहराई से सोचने लग जाए, बार बार सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है। अब एक बार सोचा कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो उसकी थी थिंकिंग, ठीक है। अब वही वो बंदा जो है लगातार उस चीज़ को सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। तो उस सोचते सोचते ना उसमें वो चीज़ जो चीज़ है ना उसमें, वो उसके दिमाग में बैठ गई। अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब उसकी जैसे दिमाग में बैठी तो उसने कर दिया। अब आता है सोशल मीडिया, अब उसने वही चीज़ जाके सोशल मीडिया पे सर्च कर दी। अब सोशल मीडिया पे एक चीज़ लिखते हो तो बतेरी चीज़ आ जाती नीचे, ठीक है। अब उसने एक चीज़ लिख दी तो अब जो भाई उसका जो है अब थॉट प्रोसेस जो है तेजी से काम करने लग गया। अब उसने एक वीडियो देखी, उसके लिंक बहुत सारे आ गए, बहुत सारे लाइक जो वीडियो आती है उसके लगभग वो चीज़ें आ गई, तो वो देखने लग गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, उसके जो है परमानेंट थॉट में ये चीज़ बस गई। अब अगर ये चीज़ बस गई उसके परमानेंट थॉट में, तो अब काम आता है फ्रेंड सर्कल का। अब फ्रेंड सर्कल में उसने ये चीज़ जाके बातचीत करी उससे, ठीक है। और उसके फ्रेंड सर्कल में सारे बच्चे ही ऐसे थे, ठीक है। तो अगर उसको कोई समझाने वाला एक बंदा ही मिल जाए तो वो जो है सही काम कर सकता है। पर अगर उसके फ्रेंड सर्कल में कोई एक बंदा भी नहीं है उसको समझाने वाला, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यही हैरेसमेंट केस जो है हमारे बढ़ते जाएंगे और फाइल आती जाएगी, जाती जाएगी, और कोई एक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है अपने आप से शुरुआत करनी है, और सब जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब जाए भाड़ में। हमें किस सोचें करना है, अपने आप को, ठीक है। और अगली बात आती है आपकी, ये होती क्या है, ये वाली जो हैरेसमेंट की एक्टिविटीज़ है,
ये होती कहाँ कहाँ पर है? जब कोई बंदा सो रहा होता है या कोई और एक्टिविटी कर रहा होता है घर में, केसेस जहाँ वहाँ पर परसेंटेज जो है ज़्यादा है ये हैरेसमेंट केस के आने की, ठीक है। और अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, कोई बंदा घर से या अपने वर्क प्लेस से, ऑफिस से घर आ रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, या शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए भेजा, वहाँ से घर आ रहा है, और भी कई जगह से घर आ रहा है, उसके बीच में कोई दुर्घटना होती है, उसके भी केस ज़्यादा है, 29% आए हुए हैं, ठीक है। और बात आती है आपकी 12% होते हैं वर्क प्लेस पर जो है काम के दौरान जो है ऐसे केसेस बन जाते हैं, और स्कूल में भी आए हुए हैं, बहुत केसेस आए हुए हैं, वो जो है 7% आए हुए हैं स्कूल में, ठीक है। और 5% कोई अननोन जगह पे और किसी और जगह पे भी, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी इस पे, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया इसको कम कैसे कर सकते हैं, जड़ को ही काट दो, बॉलीवुड मूवी ऐसी देखना बंद ही कर दो, ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अब बात आती है हमारी किसकी, क्या लॉ है। अब निर्भया केस हुआ था, उसके तहत एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम है 376A लॉ, ठीक है। उसमें क्या है, अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर किसी बंदे ने ऐसी हरकत की है, उसको पहले तो फांसी पे लगा दो। अगर कुछ कारण से, किसी रीज़न से अगर हम उसको फांसी पे नहीं लटका सकते तो हम क्या कर सकते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उसको जो है जेल में डाल सकते हैं, और कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, 20 साल की जो है उम्र कैद सजा देनी पड़ेगी। ये जो है निर्भया केस था। अब मुझे नहीं पता कितना ये जो है काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कोई पुलिस में है या कोई कोर्ट वोर्ट या जज में है, अगर यही था तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, आई एम विद यू, ठीक है। तो 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। जो हमारे पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं इस कोरोना वायरस चक्कर में, उसके चक्कर में, और आज सभी प्रॉमिस करो कि एक कैंडल तो ज़रूर जलाओगे यार, तो प्लीज़। आज मैं भी जलाऊंगा, एक वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो सब लोग आज 8 बजे जलाना, ठीक है, कैंडल ज़रूर जलाना, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। 2 मिनट का मौन रख लेते हैं।